नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की इस सीरीज में हम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती है। उसमें हमने कई प्रकार की शक्तियां देखी। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट की थी एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हमने देखी थी। उसमें फिर हमने देख चुके हैं हम आर्टिकल 53, जिसमें लिखा हुआ है जो संघ कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित करती हैं। ऑल द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने आर्टिकल 74 देखा, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखा, जिसमें और ये कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो प्रेसिडेंट की सहायता करेगी और क्या करेगी, एड एंड एडवाइस, यानी इनको सलाह देंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 75 भी देखा हमने, जो पीएम है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 77 देखा हमने। आर्टिकल 77 क्या देखा, भारत सरकार के सारे फैसले या सारे के सारे निर्णय किसके नाम से लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं। उसके बाद हमने आर्टिकल 78 देखा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट है जो पीएम से किसी भी मैटर में, यूनियन जो मैटर में या कोई भी अन्य अगर लेजिस्लेटिव से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करवाएं। और फिर क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, किसी भी मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस कर सकते हैं। ये था आर्टिकल 78। ठीक है। उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो बचे हुए जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, उसके बारे में देखेंगे। तो यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में क्या पढ़ रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है। और इसमें हम आर्टिकल देख चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट। क्या देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पास किन किन को नियुक्त करने की शक्ति है उनके बारे में देखेंगे। वैसे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन हम मेन 10, 12, 15 देखेंगे कि किस किस की जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन है, किसकी अपॉइंटमेंट, पीएम की अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 75 में हमने देखा पीएम की अपॉइंटमेंट। ठीक है। और पीएम कौन होता है, मैंने ये भी बताया था, जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं, मेजोरिटी पार्टी लीडर। ठीक है। यानी किसकी अपॉइंटमेंट, पीएम की अपॉइंटमेंट। और आर्टिकल 75 में क्या लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, यानी मंत्रिपरिषद किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ये किस में है, ये भी आर्टिकल 75 में है। ये बातें मैं बता चुका हूं। ठीक है। अब हम ये देखेंगे किस किस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद और किस किस की है, किसी भी स्टेट के गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या किसी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर, यानी प्रशासक। ठीक है। किसी भी यूटी के प्रशासक की, किसी यूटी या यूटी के उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में है, ठीक है, या किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और किसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी।
ठीक है। ये भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 75 में दिया हुआ प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटर यानी एडमिनिस्ट्रेटर इसको बोलेंगे TOR, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो अपॉइंटमेंट है वो भी किसके द्वारा की जाती है? वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं और किस किस की अपॉइंटमेंट की जाती है। मेन जो पोस्ट है जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। नियुक्ति देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो इलेक्ट होते हैं एक MP, ठीक है। क्या इलेक्ट होते हैं? वो एक MP इलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद और है आगे, और किसकी नियुक्ति करते हैं? जज की नियुक्ति करते हैं या न्यायमूर्ति होते हैं जो, ठीक है। किस के जज? सुप्रीम कोर्ट के जज यानी सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज, और हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज यानी उच्च न्यायालय के जज। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद और किसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा? उसके बाद नियुक्ति की जाती है मेंबर ऑफ, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC। चेयरमैन की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC, ठीक है। यानी UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी संघ लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी, सदस्यों, ठीक है। इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। उसके बाद और कौन है और किसकी नियुक्ति की जाती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। मैंने ये बात पहले ही बताया था, सभी के सभी कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह पे प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यानी इनकी नियुक्तियों में भी क्या है? फिर प्रेसिडेंट है जो राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसके अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे जज, किस के जज की नियुक्ति? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और उसका जो अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, उनकी भी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, वो भी की जाती है किसके द्वारा, वो भी की जाती है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद है जो उसके बाद किसकी नियुक्ति की जाती है, उसके बाद नियुक्ति की जाती है जितने भी हमारे आयोग हैं। ठीक है, क्या है, जितने भी आयोग है उनके मेंबर्स की, उनके चेयरमैन की। ठीक है, मेंबर्स की और चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, देख लेते हैं और किसकी नियुक्ति, चेयरमैन एंड मेंबर, चेयरमैन एंड मेंबर्स यानी अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति, अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति किस किस कौन से सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सदस्य। ठीक है, किस किस के चेयरमैन और सदस्य, सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय मानवायोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं NHRC। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर और चेयरमैन है उनकी नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद और किसकी नियुक्ति, किसके चेयरमैन, कौन से संघ है जो, नेशनल वीमेन कमीशन, नेशनल वीमेन कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, वो भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके नेशनल वीमेन कमीशन के जो सदस्य हैं और जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद और किसकी नियुक्ति, थर्ड है शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, SC कमीशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग या SC आयोग जिसको सीधे बोलते हैं। ठीक है, SC आयोग के चेयरमैन और कमीशन की। उसके बाद फोर्थ है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन या ST कमीशन, सीधा लिख देता हूं मैं, ST कमीशन या ST आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति। उसके बाद पांचवा OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस अन्य पिछड़े वर्ग कमीशन। ठीक है, यानी OBC आयोग। ठीक है, OBC आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, वो भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और क्या है, और है एक नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति भी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य यानी चेयरमैन और मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो भी किसके द्वारा की जाती है, वो भी की जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं और किस किस की नियुक्ति की जाती है। अब ये देखो चेयरमैन एंड मेंबर्स, ये इन्हें जो जितने भी आयोग मैंने बताए हैं इनके चेयरमैन भी और इनके मेंबर भी किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और मैंने एक बात बताई थी किसकी सलाह पे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है, उसके बाद और किसकी नियुक्ति की जाती है, जैसे कई जो यूटीज हैं, दिल्ली है,
जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, अब वहां पे विधानसभा है तो उनके सीएम की अपॉइंटमेंट भी, ठीक है, उनके सीएम की अपॉइंट, वैसे अगर स्टेट के विधानसभा की बात करें तो वहां राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, जो बहुमत विधानसभा में बहुमत दल होता है उसके नेता को। लेकिन यूटीज के केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, सीएम को, ठीक है, यानी और किसको अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यहां पे लिख भी लेते हैं। स्टेट के सीएम है जो किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा यानी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात आप दिमाग में रखना। और जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है तो दिल्ली के जो सीएम है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और किसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, जो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की अपॉइंटमेंट भी किसके द्वारा की जाती है, फाइनेंस कमीशन, यानी वित्त आयोग की, या वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, वो भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और किसकी, और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन यानी राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग। अब यहां पे राजभाषा का जिक्र रहा तो मैंने एक बात पहले भी बताई थी आपको, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो क्या लिख के आओगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो फिर आप ये बोलोगे सर ये हिंदी क्या है, फिर हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कामकाज की भाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कामकाज की भाषा, यानी हमारे जो सारे भारत के जो सारे काम है, कार्य है, वो किस भाषा में किए जाएंगे, वो हिंदी में किए जाएंगे, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है और हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है भारत की, ठीक है। ये बात आप क्या रखोगे, ये बात आप दिमाग में रखोगे, राजभाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, ठीक है। और किसका की अपॉइंटमेंट करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल, ये सभी पढ़ेंगे हम आगे, इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद है। और इंटर स्टेट काउंसिल किस लिए अपॉइंट की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो सेंटर स्टेट के रिलेशन होते हैं, जो केंद्र राज्य के संबंध होते हैं, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकि केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी बात पे विवाद ना हो, टकराव की स्थिति ना बने, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल अंतरराज्यीय परिषद का गठन या उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये पढ़ ली हमने अपॉइंटमेंट, लेकिन इनमें से कई अपॉइंटमेंट क्या है, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। मैं बताऊंगा कौन सी अपॉइंटमेंट है, टॉपिक के साथ भी जब टॉपिक करेंगे, लेकिन एक बार यहां पे मैं वैसे ही आपको बता देता हूं। जैसे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की इच्छा से, ठीक है। क्या कौन, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर प्रेसिडेंट भंग कर दे लोकसभा को तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ठीक है। चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में राज्यसभा का सदस्य क्यों ना हो, चाहे, अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, मैं एक बार यहां पे एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के भी सदस्य होते हैं, ठीक है। अब ये तो परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, और ये क्या है, ये अस्थायी सदन है, यानी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी मान लो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई, कुछ राज्यसभा के सदस्य भी है, कुछ लोकसभा के सदस्य भी है। लेकिन क्या हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसोल्व कर देते हैं, विघटन कर देते हैं या भंग कर देते हैं, तो फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या हो जाती है, वो भंग हो जाती है। तो इसका मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, किसके ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो वर्क करते हैं, ठीक है। और जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी है, ये भी अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति चाहे तो इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, यानी ये भी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ये भी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और जैसे मैंने बताया था, गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है किसी भी ड्यूटीज का, ये भी किसके ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, लेकिन सब ये चीजें पढ़ेंगे हम, तब पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, और जब अटॉर्नी जनरल का टॉपिक पढ़ेंगे, जब गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में पढ़ेंगे, तब ये बातें पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे वैसे आपको एक झलक बता रहा हूँ कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा से कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जी चाहे तो कभी भी इनका कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ी हमने क्या, ये पढ़ी हमने अपॉइंटमेंट किसके द्वारा, अपॉइंटमेंट पढ़ी हमने ये प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ये इतनी सारी अपॉइंटमेंट थी जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर्स में और कौन सी है बची हुई है, अब और क्या कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जो प्रेसिडेंट है वो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू, यानी और क्या करते हैं, और क्या एग्जीक्यूटिव पावर है इनकी, और है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासकों के माध्यम से, प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, ठीक है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कौन है, अब वहां विधानसभा भंग है तो कौन है वहां पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। जैसे चंडीगढ़ में कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक वहां पे होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या पावर है, वो डिक्लेरेशन करते हैं किसी भी एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरिया की, ठीक है। डिक्लेरेशन यानी घोषणा करते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा घोषणा की जाती है। किस किस की घोषणा की जाती है, एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की यानी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की, और किसकी घोषणा करते हैं, वो ट्राइबल एरिया की, ट्राइबल एरिया यानी जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। किस किस की डिक्लेरेशन करते हैं प्रेसिडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति की, और किसके, ट्राइबल एरिया यानी जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया इंटरस्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। और एक क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो फिक्स करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड सर्विस कंडीशंस, एंड सर्विस कंडीशन यानी जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। और क्या, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। और यूपीएससी से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में और इस क्लास में अब तक हमने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ी यानी कार्यपालिका शक्तियां पढ़ी।
अब हम दो पावर्स और देखते हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, उनको यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम मिलिट्री पावर्स क्या है, सैन्य शक्तियां क्या है प्रेसिडेंट की, ठीक है। सैन्य शक्तियों के बारे में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे डिप्लोमेटिक पावर यानी राजनयिक शक्तियां क्या है। छोटी छोटी है, एक एक दो दो पॉइंट है, उसको यहीं पे खत्म कर लेते हैं ताकि बाद में फिर हम लेजिस्लेटिव पावर है जो लंबा टॉपिक है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिलिट्री पावर्स देखते हैं प्रेसिडेंट की। मिलिट्री पावर्स यानी सैन्य शक्तियां, सैन्य शक्तियां, ठीक है, सैन्य शक्तियां। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। मैं पहले भी बताया था, ये सुप्रीम कमांडर यानी मुख्य सेनापति होते हैं। मुख्य सेनापति, किसके मुख्य सेनापति? आर्मी के यानी थल सेना, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेवी यानी जल सेना, और एयरफोर्स यानी वायुसेना, ठीक है। यानी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर या मुख्य सेनापति होते हैं, ठीक है। वो सर्वोच्च होते हैं तीनों सेनाओं में। और क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं किसकी? वार की यानी युद्ध की घोषणा कर सकते हैं वो, और किसकी? पीस यानी शांति की घोषणा भी कर सकते हैं। पीस या शांति का मतलब है युद्ध को खत्म करने की घोषणा भी कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कर सकते हैं। बस इतनी ही जो प्रेसिडेंट की मिलिट्री पावर या सैन्य शक्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक छोटा सा और देख लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की, इतना ही याद रखना, इनमें बस और ज्यादा नहीं है। और मुझे लगता है ये आपको सभी को पता भी होगा पहले ही कि जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक पावर्स देख लेते हैं। डिप्लोमेटिक पावर्स या राजनयिक शक्तियां, ठीक है। राजनयिक शक्तियां में सबसे पहले तो क्या है, प्रेसिडेंट है जो हमें हमारे देश को या हमारे राष्ट्र को इंटरनेशनल पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंट इंडिया, रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे? इंटरनेशनल फॉर्म पे, इंटरनेशनल फॉर्म्स, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट होते हैं, यानी संधि और समझौते होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज का मतलब संधि तथा समझौते किसके नाम से होते हैं? इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। यानी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है हमारे देश की, अन्य देशों के साथ बायलैटरल संधि होती है, क्वाड वगैरह जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनकी जो संधि है वो भी किसके नाम से होते हैं? वो भी राष्ट्रपति के नाम से होती है। और जो समझौते होते हैं दूसरे देशों के साथ, हमारे समझौते होते हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं शिमला समझौता, तो ऐसे ये भी किसके नाम से होते हैं? ये भी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या है? और है सैंड डिप्लोमेटिक्स लाइक एम्बेसडर, ठीक है, यानी राजदूतों को भेजते हैं, राजदूतों को भेजते हैं बाहर, ठीक है।
हमारे देश के राजदूत हैं जो दूसरे देशों में जाते हैं, वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के द्वारा भेजे जाते हैं। और दूसरे देश के जो एम्बेसडर हैं यानी राजदूत है, उनका स्वागत किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो फॉरेन एम्बेसडर हैं यानी विदेशी राजदूत हैं, जो विदेशी राजदूत है वो वेलकम्ड किए जाते हैं और या रिसीव किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। ये नहीं कि प्रेसिडेंट वहां पे फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करेंगे, नहीं। वो सबसे पहले हमारे देश में आते हैं। हमारे देश में आते ही वो किससे मिलते हैं? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलते हैं और राष्ट्रपति जी उनका स्वागत करते हैं। ठीक है। तो ये थी क्या? ये थी जो डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की जो राजनयिक की शक्तियां हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी और इतने इजी तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। और चीजों को नोट जरूर कीजिए। साथ में मैं ये आपके फायदे की ये बात बता रहा हूं। जैसे नोट करोगे आप, लास्ट में आपके पास अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं जो पॉलिटी की, उनका निचोड़ आपके पास अपने क्लास नोट्स के रूप में तैयार होगा और आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना जो प्रेसिडेंट का टॉपिक चला हुआ है वो कैसा चला हुआ है, और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है हमारे चैनल पे वो कैसी चली हुई है। और इस चैनल पे आप अपना सहयोग दे रहे हो, अपना प्यार बनाए हुए हो। इस सहयोग, प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।